हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हन्नान और आप देख रहे हैं क्रिप्टोनिक करेंसी एंड ऑनलाइन डेली अर्निंग। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के रिलेटेड। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग और क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है वो ये दो तरह से होती है। एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है और एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी में। जो नए आने वाले हजरात हैं उनको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी होती है कि डिजिटल ऑनलाइन करेंसी होती है जिसमें हम बाय और सेल करते हैं। बिल्कुल जैसे हम शेयर जो है वो बाय और सेल करते हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होती हैं शेयर से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग जो है ये पे प्रोसेस होता है बाइंग और सेलिंग का डिजिटल करेंसी को। और जैसे कि हम बिटकॉइन है, इथरम है, डॉज कॉइन है, ये हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं। जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हमें डायरेक्ट ओनरशिप मिल जाती है क्रिप्टो करेंसी की। जबकि जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी की उसमें हमें डायरेक्ट ओनरशिप नहीं मिलती है। जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हम इंटाइटल्ड होते हैं कि हमें राइट होता है कि हम मतलब कि हम जो पार्टिसिपेशन जो होती है उसमें वोटिंग कर सकें। जबकि जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हमारा राइट नहीं होता है हमारे पास कि हम जो है वो मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकें या वोटिंग कर सकें। उसके अंदर हमारे पास राइट बिल्कुल नहीं होता है। जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है वो हमें इनेबल करती है कि हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो और फेयर टू क्रिप्टो जो है वो ट्रेडिंग कर सकें। जो स्पॉट एक्सचेंजेस होते हैं वो इंटरमीडिएटरीज का काम करती हैं जिससे हम बाय करते हैं और सेल करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। और हम अपनी जो करेंसी होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्रिप्टो एसिड के अंदर। जो स्पॉट एक्सचेंजेस होते हैं वो 24/7 जो है वो काम करते हैं, ठीक है। और ये किसी भी टाइम ये बंद नहीं होते हैं। और जो स्पॉट करेंसी जो हम परचेज करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारी जो करेंसी जो हम परचेज करते हैं वो स्पॉट वॉलेट के अंदर, वॉलेट जो होता है हमारा उसके अंदर है वो सेव हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। जो फ्यूचर जो होता है वो बेसिकली कंट्रैक्ट होता है। जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हमें डायरेक्ट जो ओनरशिप नहीं मिलती है क्रिप्टो करेंसी की। लेकिन जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसमें डायरेक्ट ओनरशिप मिल जाती है। जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसके अंदर हमें एक कंट्रैक्ट दिया जाता है जो कि करेंसी की वैल्यू को शो कर रहा होता है। हमारे पास इसमें कंट्रैक्ट जो है वो हम हासिल करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें हमारे ऑन हैंड, हमारे हाथ में क्रिप्टो करेंसी जो है वो हमारे अकाउंट पे नहीं होती है, बल्कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमारे जो शो करता है हमारी करेंसी की वैल्यू को शो करता है कि हम ये करेंसी जो है फ्यूचर के अंदर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम पे कि अगर बाय करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या क्रिप्टो करेंसी को सेल करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है जो फ्यूचर के अंदर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये लॉस हो जाएगा इसमें, तो हम सेल करने के लिए हम जो है फ्यूचर करेंगे कि भाई इतनी की जो वैल्यू है उस पर जब आ जाएगी क्रिप्टो करेंसी जो हम उसे सेल कर देंगे, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं कि हमने फ्यूचर के अंदर जो है ये मतलब अप कर जाएगी, यानी कि प्राइस हाई हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि हम उसे परचेज करने के लिए जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देता है या हमें रिवार्ड नहीं देता है, जैसे कि हम मतलब कि हम पार्टिसिपेट कर सकें, वोटिंग कर सकें, ठीक है। जबकि जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसमें हमें राइट होता है कि वोटिंग करने का हमें राइट होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर वोटिंग करने का जो राइट वो नहीं होता है। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो एडवर्स जो प्राइसेस जो होता है, प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो मतलब इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर, तो हमें वॉलेटिलिटी जो होती है उसके अगेंस्ट जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक प्रॉक्सी टूल होता है ताकि जो ट्रेडर जो है वो स्पेकुलेट कर सके, प्रेडिक्ट कर सके अपने जो प्रॉफिट को या लॉस को, बाइंग और सेलिंग को है वो प्रेडिक्ट कर सके, स्पेकुलेट कर सके। अगर हमें ये लगेगा कि जो फ्यूचर के अंदर जो है इसकी करेंसी की वैल्यू जो वो इंक्रीज़ होने वाली है, तो हम क्या करेंगे कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
अगर हमें लगता है कि जो परचेज़ करने के लिए हम जो है वो लॉन्ग टर्म करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, फ्यूचर कंट्रैक्ट। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि भाई हम जो फ्यूचर के अंदर ये इसकी करेंसी की वैल्यू है वो डाउन जाने वाली है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फ्यूचर कंट्रैक्ट करेंगे ताकि हम अपने लॉस को बचा सकें। फ्यूचर कंट्रैक्ट जो होता है ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है जो कि डेरिवेटिव जो एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर ट्रेड किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे Binance.com है, Binance.com जो है ये एक्सचेंज है जो कि स्पॉट ट्रेडिंग भी करता है और फ्यूचर कंट्रैक्ट ट्रेडिंग भी होती है। इस पर दोनों दोनों किस्म की ट्रेडिंग जो है वो दोनों की जाती हैं Binance.com। अगर आप Binance.com के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ Binance.com के ऊपर, और इस डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी शेयर करूँगा आपके साथ कि Binance.com जो है वो कब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिंक दिए हुए होंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ जाके उसको सर्च कर सकते हैं और सेलिंग कर बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आप स्पॉट सेल कर सकते हैं, फ्यूचर कंट्रैक्ट के थ्रू सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। आप हमारे जो बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर कि ये करेंसी जो है अप जाएगी या ये करेंसी डाउन जाएगी, ठीक है। अगर अप जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगी तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लॉस का सामना करने से पहले से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम फ्यूचर कंट्रैक्ट करेंगे। फ्यूचर कंट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा जो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का, हमें जो रिस्क होता है उससे हमें उसको डिक्रीज़ कर देता है। आप तो जानते होंगे कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। जितना रिस्क ज़्यादा लेंगे, ठीक है, उतना हमें लेकिन उसकी प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा। जितना रिस्क कम लेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर। वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो बिल्कुल सही जगह है ये मतलब क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल सही जगह है जो लॉन्ग टर्म के लिए। कि वो जब लॉन्ग टर्म में यह होता है कि कम ज़्यादा तो होती है लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंक्रीज़ करे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग करना चाहते हैं वो जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रॉफिट जो है वो गेन करें, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें महीने बाद, 2 हफ्ते बाद हमें फ़ौरन सेल कर देनी है, तो वो ज़्यादातर उनको लॉस ही होता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो उन्हें रिस्क होगा लॉस का। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो गेन करना चाहते हैं कि लॉस करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या की डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं या वो फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो लेवरेज का डिफरेंस होता है कि वो इन्वेस्टर जो फ्यूचर कंट्रैक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो लेवरेज की वजह से होता है कि जो फ्यूचर कंट्रैक्ट होता है वो हाई लेवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो लेवरेज होता है वो ये करता है कि जो 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 ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता है उसको इफ़ वो ज़्यादा कैपिटल को इफिशिएंट बना देता है, ठीक है, और उसका लेवरेज होता है वो हायर होता है। जबकि जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है वो बहुत लो लेवरेज जो होती है वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास $5,000 है और हम बिटकॉइन जो है वो परचेज करना चाहते हैं, तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हम सिर्फ 5,000 की कॉस्ट पे हम जितना मतलब कि हमें जो ऑन द स्पॉट जो है वो जितना भी हमें मिलेगा बिटकॉइन हम उससे वही परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें हमारी जो है कॉस्ट ऑफ परचेज जो है, जो परचेजिंग पावर होती है हमारी वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि फ्यूचर के अंदर जब ये बिटकॉइन जो है ये जब 5,000 से कम जो है यानी कि 4800 या 4700, ठीक है, या 4500 जो है तब जब इस लेवल पे आएगा तब हम परचेज कर लेंगे। इस तरह हमारी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इस तरह जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो हमें हाई लेवरेज प्रोवाइड करती है, जबकि स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है वो हमें लो लेवरेज प्रोवाइड करती है। और जो दूसरा जो की डिफरेंस होता है वो है उसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है उसमें सिर्फ हम ऑन द स्पॉट जो ट्रेडिंग करते हैं, जो परचेज करते हैं, ठीक है, या सेल करते हैं, तो हमें जो करंट मार्केट प्राइस होती है तो जब वो अप जाती है, ठीक है, अपवर्ड जाती है, सिर्फ तब ही हम उसमें से प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे, ठीक है। ना कि जब वो डाउनवर्ड जाएगी तब, तो उल्टो तो स्पॉट ट्रेडिंग में उल्टा लॉस होगा जब डाउनवर्ड जाएगी। लेकिन
जब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा डायरेक्शन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे जब जब फॉर एग्जांपल अगर जो मार्केट डाउन जाती है तो हम डाउनवर्ड मूव के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और अपने एक मोमेंटम के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम मुख्तलिफ सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, या पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बना के अपने हिसाब से हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, मुख्तलिफ हम मतलब कि स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके अंदर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो डाउन साइड रिस्क होता है उसके अगेंस्ट ये हेज का काम करता है, यानी कि ये बाड़ का काम करता है कि जो लॉस होना होता है उससे रिस्क के अगेंस्ट वो जो ओनर होता है उसे बचा लेता है इन्वेस्टर को। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी जो इन्वेस्टर जो होता है वो अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए अगेंस्ट रिस्क, अनएक्सपेक्टेड रिस्क जो होता है उसके अगेंस्ट जो है वो हेज करने के लिए वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसे यूज़ करता है। तीसरा जो की डिफरेंस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, ये लोग जो मैं क्यों डिफरेंस रखते हैं वो है लिक्विडिटी का डिफरेंस। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर मार्केट में तो वो क्या होता है, वो हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत ही डीप लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें हम ट्रिलियंस का हमें वॉल्यूम का जो है वो बेनिफिट हो सकता है। जबकि स्पोर्ट जो मार्केट होती है वो हमें लेस लिक्विडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, वो कम लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब होता है कि हम करेंसी को कन्वर्ट इनटू द कैश, इजीली कन्वर्ट इनटू कैश। इसका मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी को कैश के अंदर। चौथा जो मेन डिफरेंस जो होता है वो है फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस का। जो स्पॉट ट्रेडिंग में, क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो स्पॉट प्राइस होती है वो होती है प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन स्पॉट मार्केट, यानी स्पॉट मार्केट में जो प्राइस होगी वही उसकी जो है स्पॉट प्राइस होगी। जबकि फ्यूचर जो प्राइस होती है, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होती है वो उसमें दो चीज़ शामिल होती हैं। नंबर वन, एक प्रिवेलिंग स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरिंग ड्यूरिंग द इंटरिम बिफोर डिलीवरी, यानी कि उसमें जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कॉस्ट भी शामिल होती है कि जितना अरसा जो है वो जितना अरसे के लिए जो है वो हम करेंसी को हेज करते हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी शामिल होती है प्राइस के साथ। एज ए इन्वेस्टर के तौर पे जो स्पॉट ट्रेडिंग है, क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो उसको हम अंडरस्टैंड करना इजी है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट सेल करते हैं और डायरेक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को होता है क्योंकि इसमें हमें स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है। हमें जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होता है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो खुद बना सकते हैं और स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो है वो हम उसको बाय कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी के मुताबिक हम उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक हो और हमारे पास अच्छा नॉलेज हो तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको उससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो अपने जो सुनने वाले हैं उनको प्रेफर करूँगा कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे अंडरस्टैंड करें, ठीक है, अपना नॉलेज लें और अच्छा खासा नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, आप उसको नॉलेज लें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और उसके मुताबिक जो है वो ट्रेडिंग करें। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस होना होता है वो लॉस आपका बच जाएगा। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है, वो स्पॉट मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो binance.com का जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं और binance.com ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप उस पर रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आप रजिस्टर करने के बाद जो है आप अपने वॉलेट वाली साइड पे जाएंगे, वॉलेट ऑप्शन में जाएंगे लॉगिन करने के बाद, और लॉगिन जब हम कर लेंगे तो उसके बाद वॉलेट में जाके आप वहाँ से कोई भी करेंसी सर्च करके, ठीक है, कोई भी कॉइन्स, डॉज कॉइन, वेट कॉइन, BNB, मैटिक या डॉट कॉइन है, आप वो सर्च करके उसके बाद आप उससे ट्रेड कर सकते हैं, मनी बाय कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप जो है वो लिखेंगे कि आपको कितने डॉलर्स के वो करेंसी चाहिए,
ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि आप जो है वो मेथड ऑफ पेमेंट जो है उस पर क्लिक करेंगे। मेथड ऑफ पेमेंट जो सिलेक्ट करने के बाद आप जब बाई कर लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो आप परचेज़ करेंगे या फ़ौरन ही आपके जो वॉलेट होगा उसके अंदर जो है शो हो जाएगा कि आपका जो है पेमेंट करने के बाद जो फ़ौरन शो हो जाएगा कि आपके इतने करेंसी आपने परचेज़ कर लिया। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको बहुत ही जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ही करीब रहते हैं, मतलब कि वेबसाइट्स के कि वो फ़ौरन सर्च करते रहते हैं कि हमें जो बेसिकली जो स्पोर्ट ट्रेडर होते हैं वो स्पॉट मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं तो वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि क्योंकि जैसे ही मार्केट जो डाउन जाए, ठीक है, वो फ़ौरन ही अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं कि क्योंकि अगर एक दिन जो है वो मार्केट डाउन जाती है तो अगले ही दिन, ठीक है, वो मार्केट अप हो जाती है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो है वो थोड़ा मार्केट में थोड़ा क्लैश आया था, तो लेकिन इसमें कौन सी कोई मसले वाली बात नहीं है कि 2017 में भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था, लेकिन वो तो कुछ अर्से बाद 6 महीने बाद वो फिर मार्केट जो पहले की तरह अप हो गई थी। ठीक है, इसमें इंक्रीज डिक्रीज जो है मार्केट में आता रहता है। ठीक है, और आप इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फिर उतना प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बाई चांस है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आज जो है वो बिटकॉइन जो है फॉर एग्जांपल 36,000 का है। ठीक है, आज आप परचेज कर लेते हैं एक बिटकॉइन, कल जो है अचानक जो मार्केट अप हो जाती है तो 38,000 पर चला जाता है, यानी कि आपको एक ही दिन में आपको $2,000 का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जो जो वो इन्वेस्टर जो कि पैसा अपना रोक के रखते हैं, ठीक है, ताकि जैसे ही मार्केट डाउन जाए तो फ़ौरन परचेज कर लिया और जैसे ही मार्केट अप जाए तो उनको जो है जो प्रॉफिट हो जाता है और वो सेल करके प्रॉफिट जो है अर्न कर लेते हैं विड्रॉ करवा के। अगेन मैं अपने आने वाले नए व्यूअर्स से ये कहूँगा कि Binance.com जो है वो बहुत ही अच्छी और बहुत एक लायबल एक वॉलेट भी है और ट्रेडिंग जो एक्सचेंज ट्रेडर भी है। ठीक है, इस पर आप बहुत इजीली आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आप मज़ीद आप जाना चाहते हैं तो Binance.com आप मेरे एक और वीडियो बनाई है मैंने Binance.com पर डिटेल के साथ, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस पर नॉलेज हासिल कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।